आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 जीएसटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का हमें 16 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में है द मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल इज 9000। एक मोबाइल है जिसका मार्क प्राइस क्या है 9000 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं मार्क प्राइस कितना है 9000 और इस पर जीएसटी कितनी है 12%। ए शॉपकीपर buys it at a discount and sell it to a customer at a mark price। देखिए एक शॉपकीपर है और इस शॉपकीपर ने कस्टमर को वो मोबाइल सेल किया, कितने में सेल किया, जो उसका मार्क प्राइस लिखा है उतने में। जब शॉपकीपर खरीद रहा है, जब वो परचेज कर रहा है तो डिस्काउंट में ले रहा है। शॉपकीपर बायज इट एट अ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट में ले रहा है। फिर शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर मोबाइल को जब कस्टमर को बेच रहा है तो कस्टमर को कितने में बेच रहा है 9000 में, जो उसका मार्क प्राइस है ना उतने में ही वो सेल कर रहा है। यानी कस्टमर को कितने में मिला 9000 में। इफ द शॉपकीपर पेज अ जीएसटी ऑफ 36 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पर हमें ये पता है कि कस्टमर ने कितने में खरीदा 9000 में, शॉपकीपर ने कितने में खरीदा होगा ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि शॉपकीपर ने कुछ x रुपीज में खरीदा होगा, शॉपकीपर ने कुछ x रुपीज में खरीदा होगा। अब देखिए जीएसटी कितनी लग रही है, जब हम लिख लेते हैं जो भी शॉपकीपर, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर जो भी है, पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे हम क्या लिखते हैं कि उसको वो आइटम कितने में मिला। कस्टमर को 9000 में, शॉपकीपर को कुछ x रुपीज में मिला। दोनों में जीएसटी कितनी है 12% की, यहाँ पर 12%, यहाँ पर भी 12%। तो पहले हम क्या निकाल लें, पहले हम निकालते हैं कितनी जीएसटी हो रही है, x का 12%, x का 12%, यहाँ पर 9000 का 12%, ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 12 9 जा 108 और ये 0। यहाँ पर आ गया 12x/100, ये हो गया। यानी शॉपकीपर की जीएसटी ये हो गई 12x/100, कस्टमर की जीएसटी कितनी हो गई 1080 रुपीज। कितना हो गया 1080 रुपीज, ये हो गया। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि शॉपकीपर पेज अ जीएसटी ऑफ 36 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 36 रुपीज दे रहा है। समझ में आ रहा है। देखिए जब हम जीएसटी निकाल रहे हैं, कहां से निकालना है हमें, कौन दे रहा है गवर्नमेंट को, शॉपकीपर दे रहा है। कौन दे रहा है, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर दे रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। जब इस टाइप से आए कि ये दे रहा है गवर्नमेंट को या ये दे रहा है, तो हम कैसे करते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, यहाँ पर जीएसटी का फॉर्मूला होता है, जीएसटी जो शॉपकीपर दे रहा है गवर्नमेंट को निकालना हम कैसे सीखे हैं, जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब आउटपुट इनपुट क्या होगा, शॉपकीपर दे रहा है, शॉपकीपर कर क्या रहा है, परचेज करके रीसेल, परचेज करके रीसेल कर रहा है। तो परचेज करके रीसेल करने वाले की जीएसटी, इसकी जीएसटी क्या हो जाएगी, इनपुट, इसकी जीएसटी इनपुट, और ये जिसको दे रहा है उसकी जीएसटी हो जाएगी आउटपुट। हो गया ये। अब इनपुट और आउटपुट हमें पता है, यहां पर रखते हैं। आउटपुट क्या है 1080 रुपीज, इनपुट क्या है 12x/100, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द शॉपकीपर pays a GST of 36 to the central government. 36
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो 36 रुपीज दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये है, जब हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो कि वो इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट सेल हो रही है या स्टेट के बाहर सेल हो रही है, जब ना गिवन हो तो हम क्या मानेंगे कि विद इन स्टेट सेल हो रही है। ठीक, अब विद इन स्टेट सेल है यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हाफ ऑफ जीएसटी डिवाइड हो जाती है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 36 और स्टेट गवर्नमेंट को भी 36 मिला रहा होगा, यानी वो टोटल जीएसटी कितना दे रहा है, इसको 36 और इसको, यानी टोटल हो गया यहाँ से 2 और ये 7, यानी 72 रुपीज शॉपकीपर जीएसटी दे रहा है गवर्नमेंट को। उस 72 में से सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ यानी 36 और स्टेट गवर्नमेंट हाफ यानी 36 रुपीज आपस में डिवाइड कर लेंगे, यानी टोटल जीएसटी वो दे कितना रहा है 72। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि वो शॉपकीपर कितनी जीएसटी गवर्नमेंट को दे रहा है, कितनी दे रहा है 72, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8, ये 0 0 1। अब यहां पर ये 100 क्या है डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1008 मल्टीप्लाई में जाएगा उधर 100 में, 1008 इंटू 100, और ये 12 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 6 टाइम 2 5 0 4, 2 3 टाइम्स 2 2 जा 4, 2 5 और 2, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, यानी 8400। यहाँ से x क्या आ गया 8400, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि शॉपकीपर को वो मोबाइल कितने में उसने परचेज किया, कितने में किया 8400 में। यहाँ पर शॉपकीपर का आ गया कि वो 8400 में परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स को इंक्लूड करके शॉपकीपर ने कितने में खरीदा, कितना पैसा उसने पे किया, कितना देगा शॉपकीपर कितना देगा, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है, कितना अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पर शॉपकीपर जितने में खरीदा वो तो देगा ही, साथ में इसके साथ साथ इसकी जो जीएसटी बन रही है वो भी देगा। क्या कर रहा है 8400 ये तो देगा ही, साथ साथ और क्या देगा, और ये यहाँ पर ये जो जीएसटी बन रही है ना इसको भी देगा। समझ में आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 8400 प्लस यहां पर इसकी जीएसटी कितनी बन रही है, कितनी जीएसटी बन रही है 12x अपॉन 100, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12x की वैल्यू क्या है 8400 अपॉन 100, 20 कैंसिल, 84 इंटू 12, 4 2 जा 8, 16 4 8 8 10 8 9 10, यानी 1008, कितना हो गया 1008, ये हो गया। समझ में आया है, ये यहां पर पूछ रहा है कि शॉपकीपर टैक्स को इंक्लूड करके कितना प्राइस पे करेगा। तो शॉपकीपर जितने में उसने आइटम खरीदा वो प्लस
उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जीएसटी भी देगा उसकी। जैसे कस्टमर की बात करें तो कस्टमर क्या करेगा, 9,000 रुपीज तो देगा ही, साथ साथ इसकी जीएसटी जो 1080 बन रही है इसको भी देगा, यानी टोटल कितना, ये भी प्लस ये। इसी तरीके से शॉपकीपर इतने में खरीद रहा है प्लस इसकी जो जीएसटी बन रही है ये दोनों को वो पे करेगा। यहाँ पर ये हो गया, इसको ऐड करेंगे 8049, यानी 9,408 रुपीज वो पे करेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 9,408। समझ में आया, नोट करिए। फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, शॉपकीपर को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला ये हमें फाइंड करना है। यहां पर देखिए डिस्काउंट कितने में मिलेगा, किस में से मिलेगा, जो उसका एमआरपी है। एमआरपी उसका मार्क प्राइस कितना है, 9,000 रुपीज। और देखिए मार्क प्राइस उसका 9,000 रुपीज है और शॉपकीपर को मिल कितने में रहा है, 8,400 में ये शॉपकीपर को मिल रहा है। अब देखिए था वो 9,000 में, मिल कितने में रहा है, 8,400 में, यानी कितना पैसा उसे कम देना पड़ा, माइनस कर लेते हैं, कितना पैसा उसे कम देना पड़ा, यहां से माइनस कर लेंगे, यानी 600 रुपीज उसे कम देना पड़ा, यानी 600 का उसे डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, उसे उतना कम में मिलेगा, यानी 9,000 में था उसे मिल रहा है 8,400 में, यानी 600 का उसे डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट, 600 का। ये हो गया डिस्काउंट। लेकिन हमें यहां पर निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालना है, परसेंटेज में। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे डिस्काउंट का हमें परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालते हैं, जो जिस चीज का निकालना है अपॉन टोटल इंटू 100। कैसे निकालते हैं डिस्काउंट या किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस चीज का निकालना है, किसका निकालना है, डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट रहेगा ऊपर, उसके नीचे यानी अपॉन में रहेगा टोटल, यानी जितने में से डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए डिस्काउंट कितना है, 600 का। 600 का डिस्काउंट किस में से मिल रहा है, 9,000 से, यानी टोटल जो रहेगा उसको लिखते हैं। ये हो गया 9,000 इंटू 100। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी हमें निकालना है वो अपॉन टोटल, जितने में से निकल रहा है टोटल इंटू 100। 600 डिस्काउंट किस में से डिस्काउंट मिला, 9,000 से, इंटू 100। यहां से 2 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या आ गया 20/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 6 3 जा 18, 19 22, यानी 6 होल 2/3, यानी 6% 2/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इतने परसेंटेज का उसे डिस्काउंट मिला, इतने का उसे डिस्काउंट मिला। यही था हमारा सेकंड पार्ट। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 17th क्वेश्चन है, ए होलसेलर बाइज अ क्लॉक फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 4,000। एक होलसेलर है जो मैन्युफैक्चरर से 4,000 में क्लॉक खरीद रहा है। He marks the price of a clock 25% above his cost price। यानी जितने में वो खरीदा 4,000 में, वो क्या कर रहा है, 4,000 का 25% above उसमें मार्क प्राइस उसमें लिख रहा है वो, and sell it to a retailer at a 10% discount on the mark price. If the rate of GST is 18%, find the mark price। फिर सेकेंड पार्ट में द रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। थर्ड पार्ट में द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। पहले देखिए ये होलसेलर है, ये मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीद रहा है।
होलसेलर कितने में खरीद रहा है? 4000 में। होलसेलर कितने में खरीद रहा है? 4000 रुपीज में। होलसेलर अब किसको सेल कर रहा है? रिटेलर को। यहां पर हो गया रिटेलर। होलसेलर को कितने में मिला? 4000 में। रिटेलर को कितने में मिला? पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि वो 4000 में तो होलसेलर ने खरीदा, फिर वो होलसेलर क्या कर रहा है, 25% अबव, जितने में उसने खरीदा उसका 25% अबव वो क्या कर रहा है, मार्क प्राइस लिख रहा है। क्लॉक के पीछे लिखा रहता है ना कि इतने रुपीज में मिला, सॉरी इतने रुपीज उसका एमआरपी ये है वो है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 4000 में उसने खरीदा, इसका 25% अबव क्या हो जाएगा, 4000 का 25% क्या होगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल, 25 4 जा क्या होता है 100 और ये हो गया 0, यानी यहाँ पर 1000। तो क्या कर रहा है 25% अबव, यानी 4000 का था वो, क्लॉक कितने का उसने खरीदा 4000 में, 25% का मतलब 1000, यानी 1000 वो अबव लिख रहा है। वो एमआरपी उसमें कितना लिख रहा है, एमआरपी वो कितना लिख रहा है, 4000 का था ही, 1000 ज्यादा यानी 5000 रुपीज लिख रहा है। समझ में आया? देखिए मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीद के ला रहा है, कितने में खरीद के ला रहा है 4000 रुपीज में। अब होलसेलर क्या कर रहा है, जो 4000 में उसने खरीदा उस कॉस्ट प्राइस में वो क्या कर रहा है 25% अबव, 25% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, वो क्या कर रहा है एमआरपी लिख रहा है उस क्लॉक में। तो 4000 में तो खरीदा उसने, 25% का अबव मतलब क्या हुआ 1000 रुपीज। तो 4000 में खरीदा, 1000 और एक्स्ट्रा उसने लिख दिया, यानी 5000 रुपीज उसने लिखा। एमआरपी कितना लिखा उसने 5000 रुपीज, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमारा था बहुत सिंपल, क्या निकालना था मार्क प्राइस, वो यहां से आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर 5000 हो गया। तो ये होल ठीक है, ये एमआरपी कितना लिखा हुआ है 5000। अब क्या कर रहा है ये होलसेलर, सेल इट टू अ रिटेलर, किसको बेच रहा है रिटेलर को, एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी। अब होलसेलर क्या कर रहा है 5000 तो लिख दिया, अब जब वो रिटेलर को सेल कर रहा है तो रिटेलर को 10% डिस्काउंट में दे रहा है। किस में से डिस्काउंट मिल रहा है, इस एमआरपी से। तो इसका 10% डिस्काउंट देख लेते हैं, इसका 10% क्या होगा, इसका 10% 2 0 कैंसिल, यानी 500। इसका 5000 का 10% क्या हुआ 500, 500 डिस्काउंट में, यानी 500 कम में दे रहा है, कम में बेच रहा है वो। होलसेलर रिटेलर को 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ 500 रुपीज कम में, यानी वो दे कितने में रहा है 5000 का था, कितने का डिस्काउंट 500 का, यानी 4500 रुपीज, 4500 रुपीज में होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है। रिटेलर को कितने में मिला 4500 में। आ रहा है समझ में? यहां पर ये जो डिस्काउंट मिला 10% का, यानी 500 रुपीज का डिस्काउंट मिला, मार्क प्राइस उसने लिख रखा था 5000, उसका वो 10% कम में, यानी 500 रुपीज कम में, तो 4500 का पड़ा। रिटेलर ने कितने में खरीदा 4500 में, ये हो गया। अब जीएसटी कितनी लग रही है 18%, 18%। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, रिटेलर ने कितना प्राइस पे किया, ये तो पे कर रहा है, साथ साथ इसकी जो जीएसटी बन रही है वो भी पे करेगा। तो देखते हैं जीएसटी कितनी बन रही है, ये हो गया जीएसटी
4000 का 18%, 4000 का 18%, यहाँ पर 4500 का 18%, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, यहां से ये हो जाएगा 0, 7 2 0, यहां पर क्या है 18 इंटू 45, 8 5 जो 40, 5 1 जो 5 9, 8 4 जो 32, 7, यानी यहां हो गया 0, 11 और 8। क्या आ गया यहां से? रिटेलर का देखिए, हमें रिटेलर का कितना टैक्स हुआ? 810 रुपीज। यहां पर हमें, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मार्क प्राइस। सेकेंड पार्ट हमें निकालना है कि रिटेलर कितना प्राइस पे कर रहा है इंक्लूडिंग उसका टैक्स। ये हो गया 4500, ये दे रिटेलर क्या करेगा? 4500 तो देगा ही, साथ साथ इसकी जो जीएसटी बन रही है उसको भी देगा। तो कितना अमाउंट वो टोटल पे कर रहा है? 4500 तो देगा ही, साथ में 810 रुपीज एज अ जीएसटी पे कर रहा है, यानी टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया? ये हो गया 0 1 3 और 5, यानी 5310 रुपीज। रिटेलर कितना पैसा पे कर रहा है? कितना प्राइस पे कर रहा है? 5310 रुपीज। समझ में आया? इसको कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर कितनी जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ये हमें निकालना है। कहां से, किसको ऊपर देखना है हमें? होलसेलर को। होलसेलर दे रहा है गवर्नमेंट को, तो जिसको देखना है ये हो गया हमारा होलसेलर। ठीक, अब देखिए होलसेलर कर क्या रहा है? होलसेलर परचेज करके रीसेल कर रहा है, परचेज करके रीसेल करना है, होलसेलर का निकालना है ना। तो होलसेलर को देखिए, होलसेलर कर क्या रहा है? परचेज करके रीसेल। तो जो भी पर्सन परचेज करके रीसेल करे उसकी जीएसटी क्या बनेगी? इनपुट। इसकी जीएसटी इनपुट हो गई, और जिसको ये दे रहा है उसकी जीएसटी क्या हो गई? आउटपुट। अब यहां से इनपुट और आउटपुट हमें पता चल गया, हमें फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हैं कि कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे। तो यहां से होता है आउटपुट माइनस इनपुट। क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है? 810 रुपीज, और इनपुट जीएसटी क्या है? 720 रुपीज। ये हो गया, यहां से इसको माइनस करेंगे, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 11 माइनस 2 यानी 9, 90 रुपीज। कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा होलसेलर? 90 रुपीज। होलसेलर गवर्नमेंट को कितना दे रहा है? 90 रुपीज एज अ जीएसटी। ये हो गया हमारा आंसर, ये थर्ड पार्ट का हो गया। नोट कर लीजिए। 18th क्वेश्चन है, ए होलसेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर 25,000. He marks the price of on the TV of the TV 20% above his cost price. सेम जैसा हमारा 17th क्वेश्चन है वैसा ही है, सेम। देखिए क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है। ए होलसेलर बाय अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर टीवी खरीद रहा है। कितने में खरीदा उसने? 25,000 में। कितने में टीवी खरीदा उसने? 25,000 में। अब ये होलसेलर क्या कर रहा है? 25,000 में तो खरीद लिया उसने। ही मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, यानी वो जितने में खरीद रहा है ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया।
जितने में उसने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस का 20% अबव वो MRP लिख रहा है। होलसेलर कर क्या रहा है? होलसेलर यहाँ पर 20% किसका 20%? कॉस्ट प्राइस का, यानी जितने में उसने खरीदा। कितने में खरीदा? 25,000 में। 20% किसका 20%? 25,000 का 20%। तो हम पहले देखें 20% हो कितना रहा है? 20% किसका 20%? 25,000 का। 2 0 कैंसिल, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50 और 2 0, यानी 5,000 रुपीज वो अबव लिख रहा है। कितने में लाया? 25,000 में। 20% का मतलब 5,000 रुपीज वो ज्यादा मार्क प्राइस में लिख रहा है। तो कितना लिख रहा है? कितना MRP वहां पर लिख दिया उसने? 25,000 में था प्लस 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 30,000। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा। कितने में खरीदा? 25,000 में। अब होलसेलर क्या कर रहा है? क्या खरीद रहा है? टीवी। हाँ, टीवी। और टीवी में उसने मार्क प्राइस लिखा। कितना मार्क प्राइस लिखा? जितने में वो खरीदा उसका 20% ज्यादा। जितने में खरीदा उसका 20% ज्यादा। तो 20% किसका 20%? जितने में खरीदा, यानी 25,000 का 20% कितना बन रहा है? 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपीज ज्यादा। तो 25 प्लस 5,000 कितना हो गया? 30,000, यानी वो MRP वहां पर क्या लिख गई? 30,000 रुपीज। यही हम अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, फाइंड द मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस हो गया हमारा आंसर। मार्क प्राइस उसने कितना मार्क किया? 30,000 रुपीज। समझ में आया? अब देखिए आगे, एंड सेल इट टू अ रिटेलर। अब होलसेलर क्या कर रहा है? रिटेलर को सेल कर रहा है। रिटेलर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस से वो 10% डिस्काउंट में दे रहा है। होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है। 10% का डिस्काउंट किस में से दे रहा है? 10% का डिस्काउंट इस मार्क प्राइस से, यानी 30,000 रुपीज से वो डिस्काउंट दे रहा। कितना डिस्काउंट होगा? 10% का डिस्काउंट किस में से? 30,000 से। ये हो गया 2 0 कैंसिल, यहां से हो गया 3,000, यानी 3,000 का वो डिस्काउंट दे रहा है। 3,000 रुपीज कम ले रहा है। तो कितना डिस्काउंट हो रहा है उसका? कितना पैसा पे करेगा? 30,000 में से 3,000 कम, कितना हो गया? 27,000 रुपीज। 27,000, यानी रिटेलर कितने में खरीद रहा है टीवी को? 27,000 में। समझ में आया? रिटेलर कितने में खरीद रहा है? 27,000 में। ये हो गया। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, अगर यहाँ पर GST कितनी लग रही है? टीवी पर GST लग रही है 28%। ये हो गई GST। कितनी GST बन रही है? 25,000 का 28%, 27,000 का 28%। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। यहां से 28 इंटू 25 करेंगे, 28 इंटू 27 करेंगे, क्या आएगा? 25 और 28, 8 5 जो 40, 8 2 जो 16, ये हो जाएगा 20, 5 2 जो 10, 2 2 जो 4 1 5। यहाँ पर आ गया 0 0 7, 700 का GST यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर कितनी GST बन रही है? यहाँ एक और 0, तो 7,000 की GST हो रही है। 7,000, यहाँ पर 28 इंटू 27, यहाँ हो गया 56, 7 2 जो 14, 8 2 जो 16, 2 2 जो 4 1 5, 6 और ये 5,
5 6 7 यानी 7560 ये हो गया। यहाँ पर देखिए जो होलसेलर खरीद रहा है 25,000 में तो उसकी जीएसटी बन रही है 7,000 रुपीज। रिटेलर खरीद रहा है 27,000 में और इसकी जीएसटी बन रही है 7,560 रुपीज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड क्या निकालना है, फाइंड द रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। रिटेलर कितना उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, रिटेलर कितना प्राइस पे करेगा, कितना पे करेगा 27,000 प्लस 7,560 रुपीज एज अ जीएसटी, यानी वो कितना अमाउंट, सेकेंड पार्ट हमारा कितना अमाउंट पे करेगा, ये तो देगा ही, साथ साथ उसकी जो जीएसटी बन रही है वो भी पे करेगा। तो यहां हो गया 27,000 प्लस 7,560 रुपीज। ये हो गया 0,6,543। यहाँ हो गया 34,560 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ रहा है यहाँ पर 34,560 रुपीज। समझ में आया, नोट करिए। फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है यहाँ पर फाइंड द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर कितना टैक्स पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ये हमें निकालना है। ये रहा होलसेलर, होलसेलर से निकालना है। तो होलसेलर को देखिए, होलसेलर क्या कर रहा है, परचेज करके रीसेल, परचेज करके रीसेल। तो परचेज करके रीसेल करने वाले की जीएसटी इनपुट होती है, तो इसकी जीएसटी जो बन रही है ये है, ये क्या हो गई इनपुट, और इस होलसेलर ने जिसको दिया उसकी जीएसटी आउटपुट। ये हो गया, यानी अब जीएसटी कितना दे रहा है गवर्नमेंट को होलसेलर, ये निकालते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट क्या है 7,560 और इनपुट जीएसटी क्या है 7,000। ये हो गया, माइनस करेंगे आ जाएगा 560 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो होलसेलर कितना गवर्नमेंट को दे रहा है 560 रुपीज। ये तो हो गया कि वो इतना जीएसटी पे कर रहा है 560 रुपीज। लेकिन यहाँ पर पूछा हमसे है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है। अब 560 रुपीज तो उसने पे किया गवर्नमेंट को, अब इसमें से हाफ हाफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर लेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसका हाफ मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका हाफ मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी जीएसटी जाएगी, इसका हाफ कर दीजिए, 2 2 जा 4 280 यानी 280 रुपीज जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितनी जाएगी 280 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमसे स्टेट गवर्नमेंट पूछा है। तो होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी दी 280 रुपीज। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 18th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।